हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरन अंसारी और ये हमारा चौथा वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तीसरे वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 से 13 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल ले और हमारे साथ हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहे या फिर जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे, अगर उसको आपको बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कह रहा है x + 3/x - 3 + 6 ब्रैकेट x - 3/x + 3 = 5। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये भी क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी एक फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है और RHS में मेरा किसी भी तरह का फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है, डेफिनेटली उस तरीके से बनाएंगे, बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कुछ न्यू सीखना है, यानी हर एक क्वेश्चन में अगर वही तरीका से करते चले जाएँ तो फिर नया क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें हमें कुछ नया तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो x + 3/x - 3 और यहाँ पे x - 3/x + 3, यानी यहाँ पे जो चीज़ ऊपर में ये नीचे में और ये जो नीचे में ये ऊपर में, इस तरीके की चीज़ को हम रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी रेसिप्रोकल। और ये क्वेश्चन का टाइप भी वही है, यानी ना एग्जाम्स में आपको समझना होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। ये रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन है। अब रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन क्या होता है, तो इसमें जो भी वेरिएबल होता है, जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन था कि x + 1/x × 6 = 5, इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो ये x है और ये 1/x क्या है, x का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी चीज़ है उसको 1/इन्वर्स कर दे, ये इन्वर्स भी आप कह सकते हो। तो ये रेसिप्रोकल चीज़ इसे कहते हैं। यहाँ पे देखो x + 3/x - 3, ये x - 3/x + 3, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको 1/x + 3/x - 3 किए, हम इसको क्या किए, हम इसको 1 के नीचे में कर दिए, यानी x को जिस तरीके से 1 के नीचे में किए तो रेसिप्रोकल बन गया, उसी तरीके से इस पूरे चीज़ को हम 1 के नीचे में कर दिए, तो ये x + 3/x - 3 हो गया। अब ये रेसिप्रोकल। अब हमको बताओ कि इसको ठीक किस तरीके से किया जाता था, यानी हम लोग क्या करते थे, जो भी नीचे में रहता था उसको ऊपर करते थे तो वो उलट जाता था, यानी ये चेंज कर दिया, फ्लिप कर जाएगा, x - 3/x + 3 उल्टा, ये बना क्या, ये चीज़। तो हम बोल सकते हैं ये और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल टाइप जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मेरा जो एग्जाम में क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन रेसिप्रोकल टाइप का, तो उसको नए तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। यानी इसमें LCM लेके बनाएंगे, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन इसको न्यू तरीके से अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए, आपको जो भी एक टर्म या तो इसे लेट कर लीजिए या तो इसे लेट कर लीजिए। अगर इसे लेट कीजिएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल, अगर इसे लेट कीजिएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल। तो हम इसको लेते हैं, x - 3 = कुछ भी लेट कर लेते हैं, n लेट कर ली। अब ये देखिए, ये अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पे जो वेरिएबल मौजूद हो, जैसे यहाँ पे x मौजूद है तो हम x नहीं लेट कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, एकदम बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि ना ऐसा हम लोग का आदत होता है कि हम हमेशा से x लेट करते हैं, x लेट करते हैं, और इस क्वेश्चन में भी हम इसे x लेट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को छोड़ के आप किसी भी वेरिएबल में लेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या, तो इस अगर ये x + 3/x - 3 को n लेट किए तो x - 3/x + 3 = 1/n होगा। ध्यान से देखिए, पॉज करो। अब क्या कर सकते हैं इसे, तो अब इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वैल्यूज़ को, तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे के जगह में हम n लिख दिए +6, और इस पूरे के जगह में हम क्या लेट कर लेंगे, 1/n = 5। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना सिंपल हुआ, यहाँ से यहाँ आ गए सिर्फ एक लेट के वजह से। लेकिन इस चीज़ को समझना पहले होगा कि आपको जो क्वेश्चन मिला वो रेसिप्रोकल टाइप में है या नहीं है। तो पहचानना बहुत ईजी है, अगर उस टर्म का रेसिप्रोकल है, यहाँ में इन्वर्स है, तो आप उसे लेट करके बना सकते हैं। अब इसको बनाना किस तरीके से, डेफिनेटली हम यहाँ पे LCM लेंगे, n लिए तो ये हो गया n² + 6 = 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया n² + 6 = 5n। इसको इधर लाना है क्योंकि ax² + bx में क्या है, +c = 0, यहाँ पे 0 है तो हमें यहाँ पे 0 लाना है।
तो यहाँ पे ले आते हैं 0, इसको इधर लाएं तो -5n, 5n इधर आएगा तो -5n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और ये एक बहुत सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है, यानी कितना बार इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें अपने लाइफ में पता नहीं। तो मिडिल टर्म फैक्टर कर देते, तो स्क्वायर -5n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और इसको करते हैं यार माइनस ब्रैकेट दिए। आई होप अब तक आप लोग को ये मिडिल टर्म फैक्टर एकदम क्लियर हो चुका होगा। इतने क्वेश्चंस के बाद तो हो ही जाना चाहिए। हमको बीच में 5 लाना है ऐड करके, हम इसको अरेंज कर दिए। 6 कैल्शियम लेते हैं तो वो 3 और 2 आते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं 3 और 2, और यहाँ से अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 के साथ, यहाँ पे हम n नहीं दिए हैं, इसका करेंगे 3 के साथ एक बार n आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस अगेन 2 के साथ एक n आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आता है यहाँ पे n, बच क्या गया n-3, यहाँ से -2 कॉमन है और यहाँ से भी बच गया n-3 इज इक्वल्स टू 0। n-3 को अगेन कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा n और यहाँ से बच जाएगा n-2 इज इक्वल्स टू 0। आगे मूव कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे चीज़ देखिए कि हम यहाँ से आइदर करेंगे, आइदर n-3 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 3 और n-2 इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 2। क्या ये मेरा आंसर से हो गया? n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 2 आंसर ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट करने के बाद लास्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, भूल जाते हैं, होता है, गलती होता है, ठीक है। तो भूलना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, हमें n का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। हमको जो वेरिएबल दिया जाएगा हम उसका वैल्यू ना निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको n नहीं निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू क्या है, निकालेंगे किस तरीके से, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू ये है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। जो काम कहा गया हो बस उसे करना है। ओके, यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगेन एक फ्रैक्शन है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसे n3, इसी तरीके की गलती हम बोल रहे हैं कि आदमी भूल जाता है। x माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 3 ज़ा 9। x को 3 से मल्टीप्लाई किए 3x, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए माइनस 3x वाले को x की जगह में और नंबर्स को एक साइड। तो x, ये 3x इधर आया तो माइनस 3x माइनस 9, ये 3 उधर गया तो माइनस 3। बहुत इजी सा चीज़ है, हम ध्यान से सिर्फ करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस बड़ा से एक गया तो 2x बैठा, साइन बचा माइनस का जो बड़ा है, माइनस माइनस प्लस 9 3 12, ये भी बोलते हैं सेम साइन को ऐड कर दो, साइन बैठेगा बड़े का, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा। बताएं जब बीच में इक्वल टू हो तो आप सामने सामने कट कर सकते हो, बीच में प्रोडक्ट हो तो ऊपर नीचे कट होता है। तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 6, ये एक वैल्यू हुआ, दूसरा वैल्यू भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पुट करते हैं x का वैल्यू अगेन है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x और प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर से वेरिएबल्स को एक साइड और न्यूमेरिकल पार्ट को एक साइड, तो x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 6, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, प्लस माइनस 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 x, साइन बैठेगा बड़े वाले का, माइनस माइनस प्लस, ये 3 9, साइन बैठेगा बड़े वाले का, x से x कैंसिल और यहाँ से आ गया x का वैल्यू 9। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना था। सेम ही चीज़ है, अगर इसे एलसीएम लेते तब भी आंसर यही आता, लेकिन एक न्यू अप्रोच इसलिए लिए ताकि कोई इससे भी टफ क्वेश्चन आ जाए, इससे भी बिग वैल्यूज़ दे दे। यहाँ पे 3 दिए, 12 दे सकता था और भी बड़ा वैल्यू दे सकता था, तो वहाँ पे हमको ये क्वेश्चंस को करना ईजी हो जाएगा इस तरीके से। तो सिर्फ अप्रोच को समझिए, अगर रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें कुछ 1 2 क्वेश्चन और है जो आपके रेसिप्रोकल में आएगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस, ये याद कीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो x प्लस
एक्स बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1/12। तो ये भी रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन में जाएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो उस तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। एलसीएम से हम लोग ऑलरेडी बनाए थे तो वहाँ भी बनेगा। एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर ले, 10 नंबर तो हम बता दिए थे। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर आप ही के एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन। तो ये भी रेसिप्रोकल टाइप है। यहाँ पे ध्यान देना कि 2x + 1/1 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 बाय है, तो हमको 3 बाय नहीं, हमको ये देखना है। हम इसको अगर n लेट करेंगे तो ये 3/n हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता था। और एक क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे, कहाँ दे, यहाँ दे देते हैं। सिक्स बाई 7 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 1/a + b + x इज इक्वल्स टू 1/a + 1/b + 1/x। और ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्पेशल फॉर्म में है। इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए नहीं हैं। यहाँ पे देखिए है क्या, यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है LHS में और RHS में 3 फ्रैक्शन दिया। तो इसको स्टार्ट कुछ इस तरीके से करना है कि हमको 1/x को LHS में लेके आना है, यानी RHS से 1/x को इस साइड लेके आना है। और ये क्वेश्चन 2017 में आई थिंक आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं वही स्टेप, सिंपल। इस स्टेप को किए बगैर अगर आप सोचते किसी और तरीके से हम यहीं पे डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 1/x को RHS से LHS में लेके आना है। तो लेके आइए, ये RHS से इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आने से 1/x माइनस में होएगा, ठीक है। बच क्या गया यहाँ पे 1/a + 1/b। ओके, अब बहुत सारे को लगेगा कि सर आपको तो ये स्टेप पता था इस वजह से कर लिए। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा सोचो कि अब तक हम लोग क्या करते थे कि एक साइड पे x को जमा करते थे। जब भी x का या फिर किसी भी इक्वेशन को देखते और वहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ता तो हम लोग करते क्या, हम लोग x को एक साइड करते और सारे कांस्टेंट को एक साइड करते और वहाँ से x का वैल्यू निकालते। तो यहाँ पे भी ना उसी तरीके से सोचा गया क्वेश्चन को। ये यहाँ पे x है और इसमें x है, तो हम लोग x को एक साइड कंटेन किए और बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक। ये a और b यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये कोई नंबर है 2 या 3, लेकिन 2 और 3 गिवन नहीं है, ये कुछ नंबर्स है। a और b कुछ नंबर है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचा गया कि वेरिएबल्स को एक जगह कर देते हैं, कांस्टेंट को एक जगह कर देते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और करने से आंसर आया है, ठीक है। तो करते आगे। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो बताए हुए कि अगर दोनों अलग टर्म्स हो तो उन दोनों का एलसीएम क्या आता है, उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो a + b + x से a + b + x को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x। ये x 1 से मल्टीप्लाई होके x, ठीक है, साइन माइनस का, ठीक। अब इस x से जब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a + b + x। तो a + b + x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, a + b + x, ठीक है। चलिए, तो अब RHS में भी ले लेते हैं एलसीएम। तो a और b अगेन दोनों अलग है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा इनका प्रोडक्ट ab, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो a से a को डिवाइड कीजिएगा तो a कैंसिल, b बचेगा, b 1 से मल्टीप्लाई होके b प्लस b से b को डिवाइड किए, यानी b से b को डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, x ये माइनस a माइनस b और माइनस x, यहाँ पे x a + b + x। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं किए, ठीक है। हम कर सकते थे लेकिन हम नहीं किए, अभी रहने दिए, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे क्या बचता है, अच्छा b + a है ना, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, a + b लिख देते हैं, बात वही होगा। 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, आंसर 5 आना है, नीचे ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये x और ये x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हम बताएंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो कि -a और -b, तो यहाँ ध्यान से हम इसी स्टेप में कर लेंगे। -a और -b बचा, तो माइनस दोनों में कॉमन है ना, माइनस कॉमन ले लो तो बच गया a + b, समझ में आया। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, तो वो माइनस निकाल लेंगे तो ये +a और ये +b, तो हम लिख दिए
और नीचे में क्या है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर लो और नहीं करना है तो यार वैसे ही रहने दो। कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। ax प्लस बी एक्स और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर लिए मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी बाय ए बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी है और बीच में इक्वल टू। तो जब इक्वल टू होता है तो हम लोग सामने सामने कट कर सकते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर नीचे कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कट कर देंगे, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो बच गया यहाँ से माइनस 1 बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए बी। ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, वही ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ए बी उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी। क्लियर। तो अब ए बी को इधर लेके आते हैं और साथ ही साथ थोड़ा अरेंज भी कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख दो, फिर ए एक्स फिर बी एक्स, और ये माइनस ए बी जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0 होएगा। तो एकदम, और वही 4 टर्म हम लोग को मिल चुका है और यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन है x, और यहाँ से बच जाएगा 2x में से एक x निकल गया तो बचा 1x, और यहाँ से एक x निकल गया तो ये प्लस a। यहाँ पे देखते हैं तो प्लस b कॉमन है दोनों में, यहाँ पे दोनों में b कॉमन है, और यहाँ से बच गया x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। फिर से ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है तो निकाल लो x प्लस a, और यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया b, तो ये हो गया x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस a, और x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b। आई होप आप लोग को पूरा ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं क्या किए हम लोग। तो हम लोग a प्लस 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स था, इस 1 बाई एक्स को इस साइड लेके आए तो इसका साइन हो गया नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट बच गया, यहाँ पे सारा वेरिएबल्स आ गया। इन सारे वेरिएबल्स में हम लोग एलसीएम ले लिए। यहाँ पे एलसीएम आया a प्लस बी प्लस एक्स और x का x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। उसके बाद डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को डिवाइड करके x लिखे, यहाँ से x डिवाइड करके a प्लस बी प्लस एक्स लिखे। ब्रैकेट ओपन किए तो सारे का साइन नेगेटिव हो गया बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, और उसके बाद जो x था मेरा कैंसिल आउट हो गया। इस साइड में एलसीएम लेने से a प्लस बी बाय ए बी आ गया। ठीक है, जब हम लोग x को कैंसिल कर दिए तो उसके बाद उन दोनों में से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये a प्लस बी और a प्लस बी अपोजिट साइड में सेम साइड होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल किए। यहाँ पे फिर बच गया माइनस 1 बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए बी। यहाँ से फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक साइड लाएँ, यानी LHS में लेके आए, कॉमन लिए और आइदर और कर दिए। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो आइए हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक स्पेशल टाइप में जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, बट ये रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अगर इसे रेसिप्रोकल सोच रहे हो तो ऐसा नहीं। हम लोग किए थे एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 था, तो उसमें हम लोग किए थे जो कि रेसिप्रोकल टाइप से बना था। वहाँ क्या किए थे, लेट कर लिए थे। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेट करेंगे, लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन लेट करने के बाद। तो लेट करते हैं एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन। एन लेट करने के बाद अब जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे एन स्क्वायर, इसके जगह में एन पुट किए तो ये एन स्क्वायर हो गया माइनस 5, और इसके जगह में जब एन पुट करेंगे तो एन प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और देखिए कितना ईजी हो गया, यानी उसमें तो लेट करके एक बार एलसीएम भी लेना पड़ा था 13 में रेसिप्रोकल टाइप में, लेकिन इसमें बिना एलसीएम लिए सिर्फ एन पुट करने से मेरा एक बहुत आसान सा मिडिल टर्म फैक्टर बन चुका है। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एन स्क्वायर ब्रैकेट एन साइन इधर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस 6 का लेना है एलसीएम जो कि आएगा 3 और 2, उन दोनों को ऐड करके लाना है 5। हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं जल्दी से। तो एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 के साथ एक बार एन माइनस प्लस अगेन माइनस 2 के साथ एक बार एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले लेना है हम लोग को कॉमन इन दोनों में, फिर इन दोनों में जल्दी से ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ कॉमन है एन और यहाँ से है n माइनस 3 बच जाएगा। इन दोनों में n कॉमन है ना, n स्क्वायर और एक n, तो n निकाल लिए, यहाँ से बच गया एक n माइनस और यहाँ से बच गया 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है
2 और 6, तो उन दोनों में कॉमन है 2, दोनों सेम टेबल 2 में आता है। और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया एक n, और 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या लेना है हम लोग को, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, n-3, और यहाँ से बच गया n-2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कर लिए। अब यहाँ से कर लेते हैं हम लोग आइदर n-3 इज इक्वल्स टू 0 और n-2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 2। और अगेन हम लोग को n का वैल्यू नहीं लाना है, हम लोग को लाना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू लाने के लिए n का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे और सॉल्व कर देना। तो n का वैल्यू क्या है, ये x प्लस a बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस ए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a। ठीक है, अब वेरिएबल को एक जगह, यहाँ पे x लिखना था ना, वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 3x को इधर लाते हैं तो ये 3x क्या हो जाएगा, माइनस 3x, ये माइनस 3 वैसे लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे एक गलती क्या कर देता है ना बच्चे लोग, कि इसको लिखने के लिए वो सिर्फ 3a लिख देता है, उसका साइन भूल जाता है। माइनस है तो लिखना होगा, प्लस हो तो नहीं भी लिखो तो चल जाता है, लेकिन माइनस में ये गलती होता है बच्चे लोग से, हम देखे हैं बहुत बार चेक करने टाइम कि यही सारा गलती होता है। तो अब ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, जब माइनस है तो माइनस देना होगा साइन ना यार। ठीक है, तो करो आगे। तो प्लस माइनस माइनस 3 से 1 गया तो 2x, साइन बैठेगा बड़े वाले का। माइनस करने के बाद हम लोग को चेक करना है कि किसका साइन बैठाना है, जो बड़ा हो उसका साइन बैठा दो। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 है, साइन बैठेगा अगेन बड़े वाले का, यानी नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, हम लोग काट सकते हैं। अगर बीच में इक्वल टू हो तो हम लोग सामने सामने कट कर सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। हम थोड़ा सा जगह, तो x प्लस a बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेते हैं। x प्लस a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a। ठीक है, यहाँ से अब x को एक साइड, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस 2a, ये a उधर आएगा तो माइनस a। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 से 1 गया, 1 बचा, साइन बैठेगा बड़े वाले। देखो हम बार बार साइन चेक करते हैं कि साइन किसका बैठाना है, ये सब गलती होता है, ये सब बहुत छोटा छोटा गलती है, कर देते हैं पता भी नहीं चलता, तो इसको ध्यान देना हम लोग को। अगेन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 है, साइन बैठेगा बड़े वाले का, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन हम बोलेंगे क्योंकि उतना कुछ था नहीं, हम सिर्फ इसको लेट किए एक बार और एक बहुत आसान सा मिडिल टर्म फैक्टर बन चुका है, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व किए। मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद इनका वैल्यू 3 आया, इनका वैल्यू 2 आया, आइदर और करके। फिर n का वैल्यू जस्ट पुट कर दिए हम लोग, वहाँ से x का वैल्यू निकल गया, इसमें भी n का वैल्यू पुट कर दिया और x का वैल्यू निकल गया। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना हम लोग को, कि जो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। ठीक है, तो एक बड़े को एक छोटे के साथ रखना है, यानी एक बड़ा क्वांटिटी है ना, ऐसा लग रहा है कि एक्स प्लस बी और ये ए प्लस बी, तो ये दोनों एक बड़ा बड़ा क्वांटिटी लग रहा है, दिखने में कुछ बड़ा बड़ा चीज़ लग रहा है। तो एक काम करो कि इसको ना इसके साथ एक बार रखो और इसको इसके साथ रखो। हम क्या बोल रहे हैं वो समझो। ठीक है, हम 1 बाई एक्स को वैसे ही रखें और इस वाले को इस साइड ले आए, यानी RHS से LHS में लेके आना है। इस वाले को 1 बाई ए प्लस बी को लेके आओ, तो लेके जब आएंगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आने से क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1 बाई ए वैसे ही रहा और इसको हम उधर लेके जाएंगे, हम इस वाले को उधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से ले लेना है हम लोग का इसका LCM। ठीक है, तो LCM ले लेते हैं हम लोग। तो LCM क्या आएगा, दो अलग चीज़ का LCM प्रोडक्ट आता है, a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे कट करो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ, x कैंसिल हुआ, a प्लस बी बचा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ a प्लस बी। ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखो a प्लस बी इससे डिवाइड होगा तो a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं एलसीएम, सेम वही चीज़। तो इन फिर से दो अलग चीज़, तो इनका एलसीएम आएगा इनका प्रोडक्ट। ठीक,
जब ए से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी, ठीक। एक्स प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ए मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, यानी बस इस तरीके से लिख दे ए प्लस बी प्लस एक्स बाय एक्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इसको अरेंज करो देखो ए सब प्लस में तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस एक्स बाय ए एक्स प्लस बी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इस स्टेप के आने के बाद एक गलती कर देता है स्टूडेंट लोग, कि उन लोग को पता है कि इक्वल टू में ऑपोजिट साइड सामने सामने कट होता है, तो वो देखता है कि ए प्लस बी प्लस एक्स और ए प्लस बी प्लस एक्स, तो वो पूरे इस चीज़ को कट कर देता है, ये पूरा, ठीक है। तो इस पूरे को वो लोग कट कर देता है, तो यहाँ पे ये गलती है। क्यों गलती है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो ए प्लस बी प्लस एक्स दोनों में क्या है एक्स है, तो जब हम इसको कट कर देंगे तो ये मेरा एक चीज़ ऐसा लगेगा ना कि मेरा दो रूट आता है। हम जब आइदर और करते हैं, हम लोग जब किसी भी इक्वेशन को आइदर और करते हैं तो वहाँ पे एक आइदर में होता है एक्स का टर्म और एक और में होता है एक्स का टर्म, तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये तो मेरा एक्स का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा समझो कि अच्छा चलो कुछ इस तरीके का इक्वेशन है बाय एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ से अगर हम एक्स और एक्स कैंसिल कर दें, एक्स और एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक वैल्यू तो आ गया -1, बट दूसरा रूट कहाँ है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नोट में हम लोग एकदम डाल के लिखे थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, यानी जब भी सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आएगा हम लोग का, तो यहाँ पे तो एक आंसर आ रहा है। तो हम लोग क्या किए गलती की, ये एक्स को कट कर दिया। हम लोग को करना क्या चाहिए था, हम लोग को एक्स प्लस 1 इंटू एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 0, इस x को इस 0 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देना चाहिए था, आता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद आइदर और करके x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 हम लोग निकाल देते। तो ये चीज़ होता है कि हम लोग को कभी भी कट नहीं करता। वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई के टर्म में ऊपर नीचे डिवाइड करके कैंसिल नहीं कर सकते, वेरिएबल को, ध्यान से वेरिएबल को, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी रहता और यहाँ पे भी a प्लस बी रहता यानी कॉन्स्टेंट, तो हम कट करते। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अच्छा एक और चीज़, अगर माइनस हो, यानी अगर ऐसा रहे ax और -ax, तो तब यहाँ पे कट होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा, तब यहाँ पे कट करना है, और ऐसा बहुत बार हम लोग किए। तो ये थोड़ा सा एरर है, इस एरर को समझने की कोशिश करो कि a प्लस बी प्लस एक्स और a प्लस बी प्लस एक्स को कट नहीं करना है यहाँ पे। अगर कट करते हैं तो आंसर नहीं आएगा या फिर गलत आएगा, एक रूट आएगा डेफिनेटली। तो इसको इस लेके आओ, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस एक्स बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा इधर आएगा ना, तो ये इधर आने से हो गया ए प्लस बी प्लस एक्स, ये पूरा चीज़ इधर आ रहा है, ये हो गया ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो हम क्या किए, पूरा चीज़ को इधर लेके आए, तो ये पूरा गोटा के सामने एक तो माइनस आ गया इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, तो ये ए प्लस बी प्लस एक्स और ये ए प्लस बी प्लस एक्स, इन दोनों को कॉमन ले लो। तो जैसे कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, और बच क्या जाएगा, बचना क्या है वो जरूरी है। तो ए प्लस बी प्लस एक्स निकल गया, तो बचा क्या, ये वाला नीचे वाला पार्ट, तो ऊपर में 1 और नीचे में ये पूरा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस का साइन देंगे, ठीक है। और ये पूरा एक निकल गया, तो आ गया 1 और ये पूरा ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब हम कर सकते हैं कि आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि यहाँ पे अगर हम कट कर देते तो ये चीज़ मेरा नहीं आता, हम जैसे इसको कट करते तो ये मेरा कैंसिल हो जाता, और ये कैंसिल होता तो x का एक रूट यानी जो यहाँ से आना है वो हट जाएगा। तो हम जस्ट इसको रब कर देते पहले। तो अब हम लोग आइदर और कर लेते हैं, आइदर a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब लेते हैं यार, x का वैल्यू निकालना है, तो ये a को उधर करो माइनस ए, इस b को भी उधर करो माइनस बी, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर भी छोड़ देने से आंसर सही होएगा, ठीक है। तो x का एक वैल्यू तो आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब और करके ये पूरा बड़ा चीज़, पूरा गोटा को वहाँ करने होगा, यहीं पे कर देते हैं। और 1 बाय ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 बाय ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा, ठीक है, ये पूरा इक्वल्स टू 0, ठीक है।
कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, ये फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन, लेना है एलसीएम, तो ले लेते हैं। तो दो अलग चीज़ का एलसीएम क्या आता है, उसका प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम दोनों लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, ए एक्स प्लस बी एक्स और यहाँ पे ए एक्स प्लस ए बी दोनों का ले लिया। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस ए बी ब्रैकेट में। जब भी देखो ऐसा बड़ा बड़ा चीज़ रहे ना तो ब्रैकेट इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ना फिर साइन में गलती नहीं होगा। अगर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते तो साइन में गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाता है। हम लोग को कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हम लोग मार्क्स कटने का चांस बढ़े, तो ब्रैकेट एक दे देते हैं। ठीक है, माइनस दिए, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए बी से एक्स प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अब करना है इसको, नीचे का जो ये पूरा डेनोमिनेटर है इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरा डेनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0, खत्म। तो बचेगा क्या, ऊपर में बच जाएगा ए एक्स, अब ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, ए एक्स प्लस ए बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो ए एक्स और माइनस एक्स यहाँ पे कट कर सकते हैं हम बताए थे कि अगर नेगेटिव में और पॉजिटिव में कुछ कैंसिल होगा तो उसको करना है, तो इसको कैंसिल कर दिया, और यहाँ से क्या बचा ए बी, और यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको पूरा उधर करो यार, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बी एक्स वैसे रखे, ये बी को उधर किया तो माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो एक्स का एक वैल्यू आया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, और एक्स का दूसरा वैल्यू आया एक्स इक्वल्स टू ए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो, लेकिन अच्छा रुको, देखो हम लोग क्या किया, पहले हम लोग इसको इधर लेके आए और यहाँ पे एलसीएम ले लिए, जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, तो हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये ना ही रेसिप्रोकल टाइप है ना ही फ्रैक्शन टाइप, ये फ्रैक्शन तो लग रहा है लेकिन वैसा टाइप का क्वेश्चन है नहीं, इसे हम कहते हैं बैलेंस टाइप क्वेश्चन। बैलेंस टाइप यानी इसमें हमको क्या करना है, हमें इसे बैलेंस लेना है, बैलेंस। अब किस चीज़ को बैलेंस लेना है ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस का मतलब होता है ना कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में उस टर्म का मौजूद होना है। जैसे कि यहाँ पे x माइनस 1 एक टर्म है और x माइनस 2 एक टर्म है, तो हमको कुछ ऐसे बैलेंस करना है कि न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाए, यानी जो भी टर्म नीचे में हो वो ऊपर में आ जाए। एक एग्जाम्पल से हम आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ले लेते हैं x बाय एक्स प्लस 1, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो हमको न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 लाना है। तो वो हम किस तरीके से ला सकते हैं, तो हम ला सकते हैं बाय एडिंग। हम वहाँ पे ऐड कर दिए 1 को अपना मर्जी से, तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो गया। अब जो चीज़ हम अपना मर्जी से ऐड करेंगे उसको तो माइनस भी करना होगा ना। हम अपना मर्जी से 1 ऐड किए तो अपना मर्जी से 1 माइनस भी कर दें, तो ये बैलेंस है, सही है। अब क्या करेंगे कि सेपरेट कर देंगे। तो यही चीज़ होता है कि अगर बैलेंस टाइप क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सेपरेट करने का। तो बैलेंस किए और उसके बाद फिर हम लोग सेपरेट कर दिए, और यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो इसे कहते हैं एक बैलेंस टाइप क्वेश्चन, यानी ये भी एक हम बैलेंसिंग से सॉल्व किया। अब बोलेगा कि बैलेंस करने से सर फ़ायदा क्या हो रहा है, हम लोग को तो इतना बड़ा टर्म मिल जा रहा है, इतना इजी टर्म का बजाय उतना बड़ा टर्म मिल जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें लग रहा है कि हाँ चलो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके बारे में सोचो कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन और इसको अगर एलसीएम लेते हैं उसका सॉल्व करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि 2 या 3 स्टेप के बाद आपका कुछ होएगा, या फिर बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना आसानी से तो होएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स आएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, उसके बाद इसमें आ जाएगा एक्स माइनस 1, यानी बहुत बड़ा, बहुत मेसी हो जाने वाला है, और कहीं भी इतना बड़ा बड़ा चीज़ लिखने से गलती होने का चांसेस है। तो हमको इसको किस तरीके से करना है, बैलेंस टाइप। तो बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंस करते हैं। तो देखिए किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं वो थोड़ा समझना आप लोग को ज़रूरी है। तो देखो
हम ये लिखें डेनोमिनेटर। अब डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमको वही चीज़ लाना है, तो हम सोच रहे कि x-1 को भी लाना है, x-2 को भी लाना है। तो ऐसा करते हैं कि और इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो पहले था यानी 1 वही रहे। मेरा यहाँ पे हम जब x इसमें ऐड किए +1 और -1 ऐड किए तो ये सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि जब सॉल्व करें तो वापस यही चीज़ आ जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x-1 से माइनस कर देते हैं x-2, तो ब्रैकेट ओपन करो, -x -+2 और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। देखो -+2, तो यहाँ पे आंसर मेरा 1 आ जा रहा है। तो हम सोचेंगे कि ये तरीका सबसे बेस्ट है बैलेंस का। कभी कभी यहाँ पे हो सकता है कि ऐड करके भी आ जाए, हम यहाँ पे माइनस करके मेरा बैलेंस हो गया, कभी हो सकता है कि ऐड करके बैलेंस हो जाए। तो जिस भी तरीके से बैलेंस हो आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो करते हैं यहाँ पे बैलेंस, x-1 माइनस x-2 कर दिए। सेम इसी तरीके से इसको भी बैलेंस करना है और इसको भी बैलेंस करना है। तो जल्दी से करते हैं। x-3 प्लस यहाँ पे करते हैं x-3 x-4 और x-3 माइनस x-4 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस के बाद क्या था अगला स्टेप? अगला स्टेप था हम लोग का सेपरेशन, यानी हम लोग इसको दोनों के नीचे में सेपरेट कर दिए। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, थोड़ा सेपरेट कर देंगे। तो ठीक है, यहीं पे कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसको इसके नीचे डालना है, यानी ये पूरा को इस x-1 के नीचे में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x-1 x-2। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि यार है बड़ा, बहुत खौफनाक सा समझे ये। देखो हम क्या किए, इसको x-1 के नीचे भी लिख दिए और इसको x-2 के भी नीचे लिख दिए। एज इट इज साइन जो था माइनस वो दे दिए। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इस वाले को इसको पहले x-2 के नीचे और इस पूरे को x-3 के नीचे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखते हैं, x-3 बाय x-2 इंटू x-3। सेम प्रोसेस होगा इस वाले के लिए भी, इसको इसके नीचे और इसके नीचे सेपरेट कर देना है। x-3 बाय x-3 इंटू x-4 माइनस x-4 इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए ये दो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन दो स्टेप्स के बगैर अगर समझ करते हैं तो मोर और लेस आप लोग का आंसर नहीं आने का चांसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगा इतना बड़ा चीज़ में। ठीक है, तो ये दो स्टेप ध्यान से किए। हम सबसे पहले बैलेंस किए माइनस करके और उसके बाद फिर दोनों को सेपरेट कर दिए। तो ये स्टेप उतना ज़्यादा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हम क्या किए, समझो हम यहाँ पे कैंसिल ही तो किए तब ना बनाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये और ये कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, यहाँ पे भी x-2 कैंसिल, यहाँ पे x-3 कैंसिल, यहाँ पे भी x-3 और यहाँ पे x-4 और x-4। बच क्या गया वो उतार लो। तो ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचा और नीचे में x-2। यहाँ पे 1 बचा और नीचे में x-1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1/x-3 और यहाँ पे बचा -1/x-2 और यहाँ पे बचा प्लस 1/x-4 उसके बाद वाले में x-3 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो अभी भी कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ अभी भी कैंसिल हो रहा है। जल्दी से कैंसिल करो। तो क्या कैंसिल हो रहा है, x-2 और x-2। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस 1/x-2 और ये नेगेटिव 1/x-2। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो x-3 पॉजिटिव में, x-3 नेगेटिव में, तो ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है। इसे भी कैंसिल कर दो। अब क्या बचा, तो अब बच गया मेरे पास, ये इसको पहले लिख लेते हैं। देखो ये दो टर्म बचा है। ठीक है, ये एक ये बच गया और एक ये बच गया। तो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, तो जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 1/x+4 और ये -1/x-1 इज इक्वल टू 1/6। RHS में कुछ करना ही नहीं था, RHS बस वैसे आ रहा है। LHS में सबसे पहले क्या किया हम लोग, बैलेंस किए। बैलेंस करने के बाद सेपरेट किए। सेपरेट करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हुआ तो उसको कैंसिल किए, फिर जो रिमेनिंग पार्ट था उसे लिखे, फिर कुछ कैंसिल हुआ उसे कैंसिल किए, अब कुछ बच गया। ये बहुत सिंपल सा एक
फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो हमारा क्या बचा था, 1/x-4 माइनस 1/x-1 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे बैलेंसिंग, सेपरेशन और कुछ टर्म्स को कैंसिल करने के बाद। अब इसको क्या करना है, तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम पहले भी करवाएं सॉल्व। यहाँ पे एलसीएम लेना है दो अलग टर्म्स का, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x-4 और x-1। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा x-1 माइनस ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो ताकि सम्स में कहीं पे साइन में गलती ना हो। साइन में गलती अक्सर हो जाता है अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x-4, वो मल्टीप्लाई होके x-4 इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे कोई सेपरेट वगैरह मत कर देना, ठीक है, कि सर हम बैलेंस कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सेपरेट नहीं करना, सॉल्व कर देना। तो x-1 यहाँ से हो जाएगा -x + 4, x-1 वैसे माइनस प्लस -x माइनस +4। नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में मल्टीप्लाई करना तो कर दो। तो इसको सबसे पहले किससे, x के साथ, तो x × x x², फिर इस x को 1 के साथ तो प्लस माइनस -x, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ तो माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x, और 4 को 1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4 इज इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पे क्या बचा, x से x कैंसिल हो गया। और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, तो माइनस प्लस माइनस 3, 4 से 1 जाएगा 3, साइन बैठेगा बड़े वाले का। यहाँ पे करो तो x² माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5x, साइन बैठेगा बड़े वाले का यानी माइनस का, ठीक है, +4 इज इक्वल्स टू 1/6। अब क्या करना है, एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस करते हैं तो 6 3 = 18 और x - 5x + 4 इज इक्वल्स टू 18। देखो हम क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से क्या करना है, इस 18 को पहले इधर लाना है, पहले उधर 0 प्रोड्यूस करना है, उसके बाद मिडिल टर्म। जल्दी से करो, ये इधर आएगा -18 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, x² - 5x प्लस माइनस 18 से 4 गया 14, साइन बैठा नेगेटिव का इज इक्वल्स टू 0। इस मिडिल टर्म को सॉल्व करना है यार, बच्चों का खेल है आप लोग के लिए, बच्चों का खेल है। और 14 का एलसीएम क्या आता है, कोई ऐसे बता के दिखाओ। तो 14 का एलसीएम आता है 2 और 7, ठीक है। तो 2 और 7 आ गया और हमको माइनस करके कितना लाना है, 5। तो 7 - 2 डेफिनेटली 2 और 7 है, तो 7 - 2 कर देते हैं, 5 आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस 7 के साथ एक बार x माइनस माइनस प्लस 2 के साथ एक बार x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में हम लोग को लेना है कॉमन, और इन दोनों टर्म्स में लेना है कॉमन। तो जल्दी से कॉमन ले ले, x, और यहाँ से क्या बच गया, 2x में से एक x निकला तो बचा x, और यहाँ से -7, यहाँ से इन दोनों में तो वेरिएबल कॉमन है नहीं, नंबर्स में कॉमन क्या है, 2 दोनों 2 का टेबल में आता है, और यहाँ से बच गया x और प्लस माइनस माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x - 7 और x - 7 आ रहा है, तो x - 7 और यहाँ से हो गया x + 2, यहाँ से x - 7 निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ से x - 7 निकलेगा तो +2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0 आइदर, और यहाँ पे कर देते हैं आइदर x - 7 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 और x + 2 इज इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, ये -2 लिखे। तो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन। सिर्फ पहले 2 स्टेप्स में हम लोग को ध्यान देना था, जहाँ पे बैलेंस करके सेपरेट करने था, उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, चलिए तो हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20, जो कि a/x - a प्लस b/x - b इज इक्वल्स टू 2c/x - c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो पहला 1-2 स्टेप इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ पता है, आपने प्रैक्टिस किया, एटलीस्ट देखा है, तब जाके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो इसमें करना क्या है कि ये जो 2c है ना, देखिए ये यहाँ पे 2c है, तो इसको ना आपको 2 टर्म्स में क्रिएट करना है। जैसे कि इसको पहले स्टेप में वैसे ही रखते हैं, और इसको हम 2 टर्म बनाएंगे, यानी हम बना देंगे c/x - c प्लस c/x - c। हम किए क्या, हम पहले इसको कन्वर्ट किए इसमें c प्लस c/x
एक्स माइनस सी में, उसके बाद फिर इसको सेपरेट कर दिए 2c बाई एक्स माइनस सी में, समझे। तो यहाँ से पहले ये स्टेप किए, फिर ये स्टेप किया। अब क्या करना है इसके बाद, तो इसके बाद क्या करना है कि एक a को c के साथ रखना है, यानी एक a और c साथ में, एक b और c साथ में, ठीक है। तो करते हैं, तो इन दोनों को पहले इधर ले आते हैं। तो ये दोनों जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, और ये c इसके साथ हो जाएगा, a के साथ c, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं ताकि करने में आसानी हो, समझ में आए, क्लियर हो। और इसको b के साथ रख देना है, एक c को। ये दो स्टेप्स आपको एकदम दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हम किए। हम सबसे पहले क्या किए, 2c को सेपरेट किए, c बाई एक्स माइनस सी, सी बाई एक्स माइनस सी में। उसके बाद एक c को a के साथ रखे, दूसरे c को b के साथ रखे, इक्वल्स टू 0। उसके बाद फर्दर आप जिस तरीके से सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से करते हैं हम लोग। तो लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी अलग टर्म्स, यानी प्रोडक्ट आने का बात है, एक्स माइनस सी, ठीक है। एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस सी ए से मल्टीप्लाई होगा, तो कर दे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो ए जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स, और ए जब सी से मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस माइनस ए सी। याद कीजिए पहला दिन SNA सना, उस सना के तहत इसको मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पे x माइनस सी से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, x माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट दे दिए हम। तो c जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा cx, और ये जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस, अच्छा माइनस नहीं, माइनस प्लस माइनस AC, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस बी बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। एक्स माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, और एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी सी। ये टर्म कैंसिल होएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू एक्स बी एक्स, और ये b इंटू सी माइनस बी सी। ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, माइनस, एक ब्रैकेट दे दिए। अब जब x माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो x माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा सी एक्स, और क्या आएगा माइनस बी सी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इस ब्रैकेट को ओपन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बचता है। तो यहाँ से देखते हैं ए एक्स माइनस ए सी, और ये माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, नीचे में क्या, तो नीचे में अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको रहने दे रहे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे तो इस यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे देखो बी एक्स माइनस बी सी माइनस सी एक्स माइनस 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 प्लस बी सी, और नीचे में एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एज इट इज़ रह गया, इक्वल टू 0। क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है देख लेते हैं। तो माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, ठीक है। जो चीज़ बचा लिखते हैं, क्या चीज़ बचा, ए एक्स माइनस सी एक्स, ए एक्स माइनस सी एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस यहाँ से बच गया है पी एक्स माइनस सी एक्स बाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम वगैरह तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना यूजलेस हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह हो रहा है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है x, ठीक है, और बच क्या गया a माइनस सी, और नीचे में x माइनस ए और x माइनस सी वैसी प्लस इसमें देखो तो यहाँ भी x कॉमन है b माइनस सी, और बच क्या गया x माइनस बी और x माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, अभी क्या किया, सिर्फ टर्म के अंदर में क्या कॉमन था, x कॉमन था वो ले लिए, ठीक है। अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, x माइनस सी दोनों में है, ऊपर में x और x दोनों में, तो वही चीज़ कॉमन ले लेंगे, x बाई एक्स माइनस सी, ये हो गया मेरा पूरा एक। और जब यहाँ से x बाई एक्स माइनस सी निकल जाएगा, यानी ये दोनों टर्म निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में a माइनस सी और नीचे में x माइनस सी, ठीक है। लास्ट यहाँ पे भी x निकल गया और x माइनस सी निकल गया, क्या बचा b माइनस सी बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से करना है आइदर और, तो आइदर कर देते पहले, x बाई
एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ जाएगा, जैसे ये वाला पूरा टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0। तो एक आंसर तो आ गया और अभी करेंगे उसको, तो जल्दी से पहले इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं अपना और। तो क्या है, a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए प्लस b माइनस सी बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, तो हम लेंगे LCM। तो हम ले लेते हैं LCM। तो दो अलग चीज़ का LCM आता है, उनका प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करें, अब डिवीजन होगा, यहाँ पे हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब डिवीजन करेंगे, x माइनस ए से x माइनस ए को डिवाइड किए तो क्या बचा, x माइनस बी। एक्स माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी प्लस दी। अब क्या होगा, x माइनस बी से x माइनस बी को डिवाइड करेंगे, यानी ये चीज़ कैंसिल होगा और बचेगा क्या, x माइनस ए। तो x माइनस ए मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी से इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो रहा है कि ये सबसे पहले ये जो पूरा डिनोमिनेटर का पार्ट है, हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 खत्म। यानी ये पूरा डिनोमिनेटर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। बच जाएगा सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब ये न्यूमरेटर वाला में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो a को c से, इसको इससे, फिर इसको इससे। तो a को x से करेंगे तो ax और a को b से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ab। c को x के साथ और फिर c को b के साथ, तो माइनस प्लस माइनस cx और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस bc। यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस bx और b को a से तो प्लस माइनस माइनस ab। यहाँ पे c को x के साथ करेंगे तो माइनस cx और माइनस माइनस प्लस ac इज इक्वल्स टू 0। इतना कुछ आ गया। अब इसमें से जो भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो वो पहले कर लो, ठीक है। तो देखते हैं, x का ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो लिख लेते हैं पहले ax, फिर a के बाद b वाले को लिख लेते हैं, कहाँ गया bx, और उसके बाद लिख लेते हैं cx। दो cx है, cx तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 2cx। माइनस माइनस प्लस होगा ना, cx 2cx और साइन बैठेगा माइनस का, क्योंकि सबका साइन माइनस है। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे क्या क्या है, ab और ab। पहले ab वाले लिख ले, तो दो ab है, माइनस माइनस प्लस 2ab, साइन बैठेगा माइनस का ना। और क्या है, bc और ac, तो प्लस bc प्लस ac इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को निकालना है x का वैल्यू। तो x वाले सारे को LHS में रहने देते हैं, सारे कांस्टेंट, यानी ये सारा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ये सारे को उस साइड कर देते हैं। तो करते हैं यहाँ से ax प्लस bx माइनस 2cx, और ये सब जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2ab माइनस bc माइनस ac। 2ab उधर गया तो प्लस 2ab, bc उधर गया माइनस bc, ac उधर गया तो माइनस ac। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले x को कॉमन ले लो। तो x को कॉमन लिए तो क्या बचा, a प्लस b माइनस 2c, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है 2ab माइनस bc माइनस ac। अब इस पूरे को नीचे गिरा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया 2ab माइनस bc माइनस ac बाय a प्लस b प्लस नहीं माइनस 2c। ये तो x का एक वैल्यू ये आया है, x का दूसरा वैल्यू ये आया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 भी है, जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है, और ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, या सेकंड क्वेश्चन आप LCM लेके या फिर रेसिप्रोकल x by 3 = a पुट करके भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि a को b के साथ रखना है, इस a को इस टर्म के साथ रखना है और इस b को इस a के साथ रखना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है, जिस तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 किए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप पहचानते ही हैं, ये एक रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन है, x + 1/3, x + 3/x - 3 और x - 3/x + 3। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।